तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी ना रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा किसी भी सूरत इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्टी इंतखाबात पेशावर में होने थे, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराए थे। बताएं इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी हुई? फैसला जातियात पर मबनी और सियासी है, ये साजिश है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3) के क्लॉज ही लगाए जाए। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ऐसी मालूमात अवाम को बताई हों जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो। सीक्रेट ऑफिशियल कोड या दिफाई तंसीबात से मुतल्लिक मालूमात भी पब्लिक नहीं हुई। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए, यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरखास्त पर फैसला। कहा शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर आवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इंतखाबात जबर के बजाय आवाम की रजा के हकीकी अकास होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक कराए जाएं जो असर रसूख और जबर से पाक हों। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज की तौसीक। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। नजरसानी शेड्यूल जारी। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, जेयूआई और बीएपी समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालिबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो के एनए 128 लाहौर से कागजात ले लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी लाहौर से कागजात जमा कराएंगे। लतीफ कोसा, सलमान अकरम राजा के भी इलेक्शन लड़ने के इम्कानात। साबिक सदर आसिफ जरदारी के नवाबशाह की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कसूर के कौमी असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियां वाली से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने बुनेर से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक ने दीर लोयर से मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज अशरफ की गुजर खान, फवाद चौधरी के जहलम से कागजात जमा हो गए। कराची में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। बीडीएस हुक्काम के मुताबिक बम पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में था। रेलवे स्टाफ ने मशकूक बैग देखा। बैग ट्रेन की सीट के नीचे रखा गया था। 5 किलो वजनी बम में 2 किलो बारूदी मवाद था। बम का टाइमर दिन 12 बजे सेट था। बम नाकारा करने के बाद कैंट स्टेशन को क्लियर कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसने से मौसम दिल फरेब हो गया। मर्दान, स्वात, नौशहरा और डीआई खान में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में रात गए मॉडल टाउन, जेल रोड, कोट लखपत के इलाकों में बूंदाबांदी।
बारिश से स्मॉग में कमी आ गई। जड़ावाला, पाकपतन और साहिवाल में भी बादल बरसे। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है तो इसकी वजूहात हैं, जाती पसंद नापसंद पर फैसले नहीं होते। तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है, अभी निशान अलॉट होने में बहुत वक्त है। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन किसी की ख्वाहिश पर फैसला नहीं करता। तहरीक इंसाफ बहुत अरसे तक फेवरेट रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई को बल्ले का निशान देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मसनूई जमात जमहूरियत पसंद जमातों के खिलाफ बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ खुद अपने दाम में फंस गई। फैसल करीम कुंडी बोले, ऐसा नहीं है कि इंतखाबी निशान जाने से वोटर शिफ्ट हो जाएगा। वोटर्स हैं तो किसी भी निशान पर वोट करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात से मुतल्लिक शिकायत से आगाह किया। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया है। रुकावट डालने वाले रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। अवाम धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स से मुताल्लिक खबरदार रहें। पीटीए का कहना है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। पीटीए ने अवाम को खबरदार किया है कि वो इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासले लिख दिए। कहा, कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुक्काम शिकायत पर सख्त एक्शन लें। सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का राब्ता। बलोच महाजरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा, पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मुचलकों पर रिहा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान की भी मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। जराये के मुताबिक आईपीपी ने 65 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से अलीम खान के मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग का ओन चौधरी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से एक कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चागी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मुकाम शांगला, असद कैसर सवाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह के सखर, नदीम अफजल चंद के सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 ख्वाजा सराबी मैदान में आ गए। नायाब अली ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्त से सोबिया खान इलेक्शन लड़ेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा, टिकटों की तकसीम के हवाले से पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। इलेक्शन करीब आते हैं तो एक हल्के से कई उम्मीदवार होते हैं। इख्तिलाफात फितरी बात है। पार्टी के मफाद को सामने रखकर फैसले होंगे। वालिदा को कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए गए। मोनिस इलाही का इल्जाम। कहा, वालिदा गुजरात रिटर्निंग ऑफिस पहुंची तो पुलिस ने ताला लगा दिया। कैसरा इलाही ने कहा, अपने कागजात जमा कराने आई थी। कौमी असेंबली के नशिस्त से उम्मीदवार हूं। परवेज इलाही अपने कागजात खुद जमा कराएंगे।
कराची में तगड़ा इंतखाबी दंगल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अरशद वोहरा, रेहान हाशमी के कागजात भी जमा। हाफिज नईमुर रहमान NA 250 से किस्मत आजमाएंगे। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ का भी कराची से इंतखाबात लड़ने का फैसला। चौधरी निसार के टेक्सिला से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इसी हल्के से मैदान में उतरेंगे। फिरदौस हशक आवान ने सियालकोट से कागजात जमा करा दिए। आबिद शेर अली फैसलाबाद, मुराद रास लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शाहजैन बुक्टी ने सिब्बी के कौमी असम्बली हल्के से कागजात जमा कराए। दानियाल अजीज शकरगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगे।